कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आप सभी को पता था अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था, एक्टिव पैसिव वॉइस का। और एक्टिव पैसिव वॉइस में हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो एक्टिव वॉइस होती है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीख लिया था। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो एक्टिव वॉइस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सभी को पता है। अब देखो, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? देखो ज्यादा अंतर नहीं है, आपको स्ट्रक्चर बता चुका हूं। पहले क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट, उसमें डू डज लग रहा था लेकिन पैसिव वॉइस जो है डू डज या डिड का इस्तेमाल नहीं करती है, इसीलिए क्या कर दिया, इज एम आर का प्रयोग कर दिया था पीछे वाले में। तो सर अब की बार कंटिन्यूअस वाले को किस में चेंज करना है? इसी में चेंज करना है आपको, और कोई ज्यादा अंतर नहीं लेना है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एक छोटा सा अंतर आएगा जो कि है आपका बीइंग का। ये देखिए BEING बीइंग, ठीक है। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यही रहता है अपना फॉर्मूला, यही रहता है ना। तो चलिए इसका एक एग्जांपल करते हैं फटाक से कि रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। भाई रवि जो है क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। अब देखो, ये अपना क्या है? ऑब्जेक्ट उल्टी मतलब विपरीत दिशा से ले रहा हूं ताकि समझ जाओ सही से। फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट, प्लेइंग MV1 प्लस ING है। इज हमारी एक हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है, और रवि क्या है? खुद सब्जेक्ट। अब बताओ, फॉर्मूला के हिसाब से रखने में दिक्कत होगी? इसको नहीं होगी। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल, फुटबॉल रख दो। फुटबॉल इज, अब क्या रखोगे? बीइंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा बीइंग आएगा। अब की बार यहाँ पे बीइंग प्लेड बाय रवि। ये लीजिए, कितना आसानी से बन गया ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है अब इसमें। चलिए आगे करते हैं। ये था अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और रही बात कि सर हमें नोट्स बनाने, आप तो जल्दी जल्दी रफ कर देते हो, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। आप इससे भी बना सकते हो, बोलने से बना सकते हो। थोड़ा स्पीड स्लो कीजिए या फिर बार बार धीरे धीरे सुन के आप कीजिए, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। आगे अपना कौन सा सेंटेंस बनता है? नेगेटिव का। नेगेटिव का, अब नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है ये मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है शायद, यानी नॉट लगता है और कुछ नहीं लगता। कहां पे? चलिए लिख ही देता हूं कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहता है। ये तो था अपना एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। अब बताइए कितने आसानी से बना पा रहे हो? अब देखो, मैंने पीछे वाला सेंटेंस क्या बनाया? रवि फुटबॉल खेलता है, रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहां पे करता हूं रवि इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। रवि इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। भाई रवि जो है क्या नहीं कर रहा? फुटबॉल नहीं खेल रहा। तो फुटबॉल क्या है अपना? ऑब्जेक्ट पहले ले आओ। फुटबॉल इज नॉट बीइंग। अब ये बीइंग क्यों है? क्योंकि फॉर्मूला मानता है बीइंग को, और बीइंग लगाना पड़ेगा अब की बार। द फुटबॉल इज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म क्या होती है प्ले की? प्लेड, प्लेड बाय रवि, कि भाई रवि द्वारा फुटबॉल नहीं खेला जाता। ठीक है, इतना हो गया, वेरी गुड। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सा आता है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? पहले इजेमार रहता है, इजेमार रहता है, फिर अपना सब्जेक्ट आता है,
फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहता है क्या? ठीक है। अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इज एम आर जैसा का जैसा है वैसा उतार दीजिए, कोई फर्क थोड़ी ना है। इज एम आर पर चेंज किस में होता है सर? सब्जेक्ट में होता है। सब्जेक्ट की जगह क्या रख देंगे? ऑब्जेक्ट प्लस, अब क्या रखना है? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस MV3 प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। सेम टू सेम रहता है, कुछ चेंज नहीं होता, बस थोड़ा सा अंतर होता है जो कि आप लोग आसानी से कर लेंगे। यानी आपका जो फॉर्मूला बनता है इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट रहता है। अब देखो यही सेंटेंस अगर मैं आपको दे दूं इसमें कि इज रवि प्लेइंग फुटबॉल, यानी ये तो हो गई हमारी कौन सी वॉइस? एक्टिव वॉइस, जो कि इस फॉर्मूले को फॉलो करती है। हमें तो इस वाले की बनानी है ना, हमें तो इस वाले की बनानी है ताकि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सके। हमें टेस्ट थोड़ी ना पढ़ने अभी, तो बना दीजिए। सर इसका इज रहने दूं? रहने दो। फुटबॉल ले आओ, इज फुटबॉल यानी अपना क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, रख दो बीइंग प्लेड थर्ड फॉर्म है बाय रवि। भाई क्या फुटबॉल रवि द्वारा खेला जाता है? हाँ, फुटबॉल रवि द्वारा खेला जाता है। चलिए आगे करते हैं। अब अपना आगे कौन सा आता है? अपना आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब वो करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो इसमें कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती हैं? जैसे जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं। मतलब देखो ध्वनियां किसकी निकल रही है, आवाजें किस मतलब कैसे निकलती है इसमें? जाने की, लेकिन कभी भी उसकी इंग्लिश नहीं बनती है ना। जैसे आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस MV3 और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये तो था हमारा एक्टिव वॉइस का। अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं ना, अफर्मेटिव। देखो अब बार बार फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, अब सिंपल तरीके से करेंगे, आसान तरीके से करेंगे ताकि जल्दी हो पाए और जल्दी सीख पाए ना। देखो लंबा लेके चलते हैं, हाँ मानता हूँ कि याद होता है, लेकिन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी, और अब दोबारा से रिवीजन चल रहा है तो इतना हाईली डीपली लेके कोई फायदा नहीं है। आपको एक छोटी सीरीज दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि भाई एग्जाम चलने वाले हैं, हाँ 5-7 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद एग्जाम है, एक बार फटाफट इन वीडियो को देखो, है ना, यही तो बात है। अब क्या बन जाएगा इसका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने के बाद अपनी कौन सी? हैज हैव। अब क्या लगा दें? बीइंग रखें कि नहीं रखें? हाँ बीइंग रखना पड़ेगा सर, एक सेकंड रुकिएगा। हैज हैव प्लस बीइंग। बीइंग तो होती है कंटिन्यूअस की, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बीइंग। हैज हैव प्लस बीइंग प्लस, अब क्या लगाएं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ये अपना फॉर्मूला है, यानी ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीइंग प्लस MV थर्ड प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल करते हैं। पूजा हैज कंप्लीटेड द वर्क। पूजा हैज कंप्लीटेड द वर्क। भाई पूजा ने क्या कर लिया? काम पूरा कर लिया है अपना, ठीक है, काम पूरा कर चुकी है। अब देखो यहाँ पे क्या कर दोगे? द वर्क कंप्लीटेड। अब क्या लगाएं? हैज के बाद कंप्लीटेड आ गया तो द वर्क लगा दें। हाँ लगा दो, क्योंकि क्या है अपना ऑब्जेक्ट द वर्क। अब बताओ वर्क के साथ में हैज लगाऊं कि है? काम। द वर्क हैव बीन। हैव लगेगा क्या आपका? हैव लगेगा क्या? द वर्क हैज बीन। अब क्या करें? द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड पूजा बाय पूजा।
मतलब जो, अब देखो बाय नहीं लगाते हो ना, अगर पैसिव वॉइस में बाय लगता है के द्वारा, पैसिव वॉइस यही तो होती है के द्वारा के रूप में। अब मान लो बाय नहीं लगाया, अब देख लो हाल देख लो, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड पूजा, जो कार्य है ना वो पूरा कर लिया गया है, लेकिन द्वारा पूरा नहीं, पूजा को ही पूरा कर दिया। तो यानी यहाँ पे छोटा सा अर्थ है बाय का के द्वारा, जो कि बहुत मीनिंगफुल है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, तो कोई भी वर्ड ना छोड़े, है ना। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। इसी के आप दो सेंटेंस बनाते हैं, एक तो नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव, और अब फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, बिना फॉर्मूले की मदद से बनाने का प्रयत्न करेंगे। एक आपका सेंटेंस है, सी हैज, सर रुकिएगा, सी हैज नॉट सung a song, सी हैज नॉट sung a song, सी हैज नॉट sung a song। और दूसरा आपका पड़ता है, हैव यू किल्ड द स्नेक, हैव यू किल्ड द स्नेक, भाई क्या तुमने सांप को मार दिया है, मार चुके हो, है ना, या फिर मारा जा चुका है, ये तो होता है आपका साउंड। अब देखो ये तो कौन सा पता चल गया, नेगेटिव का, और ये कौन सा पता चल गया, इंटेरोगेटिव का। अब बनाते हैं, देखो हमें पता है सम अ सॉन्ग, सॉन्ग क्या है अपना ऑब्जेक्ट, तो अ सॉन्ग, अब क्या करें, अ सॉन्ग के बाद हैज, क्योंकि अकेला है गाना, तो अ सॉन्ग हैज बीन लगता है, हैज, सॉरी रुको, हैज नॉट बीन, क्योंकि इन दोनों के बीच में आता है ना, हैज नॉट बीन। अब क्या करें, हैज नॉट बीन sung by her, sung by her, हर या हिम लगाएंगे क्या भाई, sung by her लगेगा, ठीक है। अब देखो हैव यू किल्ड द स्नेक, भाई ऑब्जेक्ट क्या मिल गया, द स्नेक, तो द स्नेक उठा लो, द स्नेक, अब क्या करोगे, अब अकेला है क्या, द स्नेक हैज बीन, सॉरी मिस्टेक कर दी छोटी सी, मैं अफर्मेटिव को बना रहा था। अब देखो एक सेकंड रुको, हाँ पहले आप लिखो द स्नेक, अब आपको पता नहीं चल रहा है कि हैज लगेगा कि हैव, तो देखो सांप अकेला है कि बहुत सारे, भाई अकेला है तो हैज पहले लगा दो, हैज द स्नेक बीन किल्ड बाय यू, भाई क्या सांप जो है तुम्हारे द्वारा मारा जा चुका है। अब देखो जा चुका है, गो की ध्वनि, जाने की साउंड आ रही है, लेकिन इसमें फिर भी कहीं पे गो लगाया मैंने नहीं, इसी को ही पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो आज के लिए अपना देख लेता हूँ, हैज द स्नेक बीन किल्ड बाय यू, हैज द स्नेक बीन किल्ड बाय यू, एकदम सही है, करेक्ट है। देखो मैं बिना देखे कर पा रहा हूँ, तो आप नहीं कर पाओगे क्या, आसानी से कर पाओगे, बस थोड़ा खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।